हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। आज हम ये जानेंगे कि जब दो लाइंस होती हैं, हमारे पास दो लाइंस हैं, वो कब इंटरसेक्ट करेंगी, कब पैरेलल होंगे और कब उनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये तीन सिचुएशंस होते हैं, या तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइंस पैरेलल होंगे, या कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, दिस इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या है, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 के ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं सबसे पहला केस हम चेक करेंगे a1 बाई a2। पहला केस जो हमारा होगा a1 बाई a2, दिस इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो हम क्या इसको बोलेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दिस इंप्लाइज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमें इससे यूनिक सॉल्यूशन भी मिलता है। अभी इस एक्सरसाइज के लिए हम केवल यहाँ पर इतना ही लिखते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब जो हमें दूसरा केस मिलता है, दूसरे केस के अंदर a1 बाई a2 दिस इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड दिस इज इक्वल टू c1 बाई c2। सारे रेशियोज, तीनों के कोफिशिएंट्स के रेशियोज जो हैं वो इक्वल हैं। उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, लाइंस, दोनों ही लाइंस सेम हो जाएंगी। दिस इम्प्लाइज लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। अब आप आ जाइए तीसरा केस। तीसरे केस के अंदर आपको मिलेगा a1 बाई a2, दिस इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। इस केस को हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमें इस तरीके की कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए लाइंस आर पैरेलल। तो ये तीन सिचुएशंस हैं जो हमें ग्राफ से भी पता लगेंगे और वैसे भी हमें पता लगेंगे। अब आप आइए, कल हमने ग्राफ बनाना सीखा था, आज हम ग्राफ बना के उनका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.2, ग्राफ हमें उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने कल बनाना सीखा था। आइए 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, दोनों ही पार्ट्स के अंदर हमें ग्राफ बनाना है और उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला पार्ट है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर हमारे पास 10 हैं और गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 4 मोर हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लें, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू x
let number of boys and number of girls is equal to y। अब आप लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों मिला के कितने हैं 10 हैं, तो हम क्या लिख देंगे x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 10। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आप आइए हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी है। दूसरी इक्वेशंस क्या है कि y जो है गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 4 मोर हैं, तो हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो ये हमारी बनती है इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए हमें इसको ग्राफ बनाना है, इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। तो पहली जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ये पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ बनेगा। और इधर हम जो बनाएंगे टेबल बनाएंगे, टेबल बनाना होता है इधर हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। दो टेबल बनेंगे तो दोनों टेबल हम यहाँ पर इसके नीचे बना देते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस लाइन का ये टेबल है। तो टेबल बनाने के लिए आपको इधर लिखना है x, इधर आप लिखोगे y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। नीचे हम पॉइंट्स लिखेंगे, जो जो पॉइंट्स हम निकालेंगे वो हमें लिखने हैं यहाँ पे। अब हमें x की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मान लेते हैं कि x की वैल्यू हम 0 लेते हैं। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। इसी तरीके से आप x की वैल्यू 8 ले लीजिए। हमारी मर्जी हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x की वैल्यू 8 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें 7 मिलती है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स हम ले रहे हैं। 0 10 पहला पॉइंट हो गया, 8 2 दूसरा पॉइंट हो गया, 3 7 तीसरा पॉइंट हो गया। अब आप आइए इसके लिए भी हमें टेबल बनाना है। तो आप यहाँ पर लिखिए x, इधर आप लिखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इधर आप लिख दीजिए पॉइंट्स। अब हमें यहाँ पर भी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप इधर लिखिए सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले लीजिए। x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x के बदले 0 डाल देंगे तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी आप x की वैल्यू 3 ले लीजिए तो इधर हमें मिल जाएगा 7। तीसरा पॉइंट भी आप ले लीजिए, 6 ले लीजिए। अगर हम यहाँ पर 6 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है 10। पॉइंट्स यहाँ पे लिख लीजिए 0 4 3 7 6 4। अब इनको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। तो हमें ग्राफ पेपर इसमें बनाना पड़ेगा। तो x और y एक्सिस हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। देखिए x और y एक्सिस ड्रॉ करने के लिए आप एक वर्टिकल लाइन खींचिए जो हमारे लिए y एक्सिस का काम करेगी। इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन हम y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। और एक आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करिए जो x एक्सिस के लिए हमारे लिए काम करेगी। तो ये x एक्सिस हो गई है और जो वर्टिकल लाइन खींची है हमने वो y एक्सिस है। अब आप देखिए इसमें हमें 10 तक कम से कम लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर देते हैं इसको। तो ये y एक्सिस हो गई और इधर हो गई है x एक्सिस।
ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है 0 0। तो इधर आप अब नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से हम और भी नंबरिंग कर सकते हैं। इधर भी आप इसी तरीके से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए हमें पहली लाइन ड्रॉ करनी है 0 10, तो यही वाला पॉइंट हमारा 0 10 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको ड्रॉ करना है 8 2, तो यहाँ पर हम करेंगे 8 2 मतलब x एक्सिस के ऊपर 8 और y एक्सिस के ऊपर 2, तो ये पॉइंट हो गया 8 2। इसी तरीके से आपको तीसरा पॉइंट ड्रॉ करना है 3 7, तो ये 3 हो गया है। और अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 7, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 3 7। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को A B C भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट हमारे लिए A हो जाएगा, ये दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, C हो गया। तो ये 0 10 A हो जाएगा, ये वाला पॉइंट B हो जाएगा और ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा 8 2 है। 8 2 को हमने B से ड्रॉ किया है, सो दिस विल बी B पॉइंट एंड दिस विल बी C पॉइंट। तो इसको हमें क्या करना है, C से डिनोट करना है। नहीं भी डिनोट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमें क्या करना है, इनको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें ज्वाइन कर देना है। तो आप देखिए इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ये। तो इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है, ये लाइन आ रही है इस तरीके से। अब आपको दूसरी पॉइंट हमें ड्रॉ करनी है 0 4, तो आपने लिखा 0 4, ये पॉइंट हो गया। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हो D E F, तो ये पॉइंट हो गया D। ये 3 7 तो कॉमन ही है, तो सेम पॉइंट होगा 3 7, ये आपके लिए C ही रहेगा इसमें भी, और इसको F आप लिख सकते हो। तो 0 4 हमने ड्रॉ किया, ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, D पॉइंट हो गया है। 0 4 इज़ D, तो यहाँ पर आप D लिख दीजिए। इसके बाद C है 3 7 जो ऑलरेडी यहाँ पर प्लॉटेड है। F है 6 4, तो ये 6 है और आपको 4 पे आना है। 6 4 हमें कहाँ मिलेगा, 6 4 हमें इधर मिलेगा। तो इस तरीके से ये देखिए तीसरा पॉइंट हमारे पास कितना दे रखा है, 6 10 आना चाहिए ये, दिस इज 6 10। तो इसको आप करिए यहाँ से 6 10, ये 4 नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं कितना हमने निकाला है, 6 10 है देखिए आप। तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसको आप लिख दीजिए 6 10। सो दिस इज 6 एंड दिस इज 10। अब आप आ जाइए, हम ग्राफ पेपर में वापस आ जाते हैं। हमें ड्रॉ करना है 6 10, तो इधर हमारे पास हो गया 6, दिस इज 6 और हमें क्या करना है, 10 पे चलना है। तो ऊपर अगर आप जाओगे आपको ये वाला पॉइंट 6 10 मिल जाएगा, दिस इज 6 10। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, F हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारे को लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। पहली इक्वेशन के ऊपर आप पहली इक्वेशन लिख दीजिए,
पहली इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ हमने लिख दिया x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन हमारी थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। अब आपको ग्राफ पेपर से देखना है कि दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप देखिए ये जो लाइन हमें यहाँ पे मिल रही है वो x इज़ इक्वल टू 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 3 7। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 3 7 है। तो यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम ग्राफ we find that point of intersection is 3 7। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 3 आ जाती है और y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर भी हमें दो इक्वेशंस, एक कंडीशन दी हुई है जिससे दो इक्वेशंस बनाएंगे और उनका सॉल्यूशन हम ग्राफिकली निकालेंगे। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and of 1 pen। तो यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट ₹50 है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, सबसे पहले हमें पेंसिल ही लिखा हुआ है तो 1 पेंसिल is equal to ₹X and cost of 1 pen is equal to ₹Y। अब हमें इक्वेशंस बनानी है। तो देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट ₹50 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये पहली इक्वेशन बनती है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, आप देखिए 7x प्लस 5y। 7x, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 7x, क्योंकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन की कॉस्ट 46 है। दिस इज इक्वल टू 46। अब इन दो इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है। तो इससे हम y की वैल्यू लिख लेते हैं। तो इससे जो y की वैल्यू आएगी 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। इसी तरीके से इससे जो हमें y की वैल्यू मिलेगी, ये देखिए यहाँ पे भी हमने 7x लिख दिया है। तो ये क्या होना चाहिए, 5x नहीं 5y होना चाहिए। 7x प्लस 5y। तो इससे जो y की वैल्यू हमें मिलेगी 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशंस मिली हैं जिनका हमें ग्राफ बनाना है। तो आइए ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन के लिए टेबल, यहाँ पर हम लिखेंगे x, इधर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x
डिवाइडेड बाई 7 और इधर हम लिखेंगे पॉइंट्स। तो x की वैल्यू अब हमें सेलेक्ट करनी है और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप यहाँ पर ले लीजिए x इज़ इक्वल टू 8 हम ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 8 ले लेंगे हम तो आप देखिए हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 8 5 जा 40। x की वैल्यू हमने कितनी ली है, ये 46 बनेगा। इधर यहाँ पे दूसरी लाइन में 46 बनेगा। पहली लाइन के लिए हमें इक्वेशन बनानी है, पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम 10 ले लेते हैं। 10 लेने से जो है हमारा नंबर इंटीजर आ जाएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि फ्रैक्शन में हमें नंबर्स ना मिलें। 8 लेने से हमारा नंबर फ्रैक्शन में आएगा। तो आप इधर x को कितना ले सकते हैं, हम पहली इक्वेशंस के अंदर, पहली इक्वेशन में हम x को ले सकते हैं, ये बन गया है 50 माइनस 5x बाई 7। 50 माइनस 5x बाई 7, x की वैल्यू अगर हम 10 ले लेंगे तो 5 इंटू 10 भी 50 हो गया। तो इधर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट इसके अंदर ले सकते हो 3। x की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये कितना बनेगा, आप देखिए 5 3 जा 15। 50 में से 15 माइनस हम करेंगे तो 35 आएगा। 35 डिवाइडेड बाई 7 कितना बनेगा, ये बनेगा 5। तो ये पॉइंट आ गया 5। 57 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 5। तो हमारे को दो पॉइंट्स इसके अंदर मिलते हैं 10 0। पहला पॉइंट हमारा हो गया 10 0 और दूसरा पॉइंट हमें मिलता है 3 5। दो पॉइंट से ही हम काम चला लेते हैं, क्योंकि अगर हम तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे या तो नंबर्स बड़े आएंगे या फिर वो फ्रैक्शंस में मिलेंगे। मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। इसी तरीके से इसके लिए भी हमें पॉइंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए x और इधर आप लिखिए y इज़ इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। इधर आप लिख दीजिए पॉइंट्स, जो भी हम पॉइंट निकालेंगे वो हम लिख देते हैं। तो इधर आप x की वैल्यू 8 ले लीजिए। सबसे पहले हम x की वैल्यू 8 ले रहे हैं, तो 8 7 जा कितना होता है 56। तो यहाँ पर आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया -2। तो हमें y एक्सिस पे नेगेटिव पॉइंट्स भी लेने हैं, कम से कम -2 तक हमें लेने हैं। अब आप ले लीजिए 3। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है, कैलकुलेट करिए, 7 3 जा 21। 46 में से 21 अगर हम माइनस करते हैं 36 26 25 बाई 5, तो ये कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, 3 5 हो गया। तो पहला पॉइंट हमें मिलता है 8 - 2 और दूसरा पॉइंट हमें मिलता है 3 5। अब हमें एक टेबल बनाना होगा इसको लिखने के लिए। तो हम x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर कम से कम 10 तक हमें लेने हैं। तो हम एक x एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस है हमारे लिए। इधर से हम ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। दिस इज x एक्सिस and this is y axis. This is 0, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, this is 12। इधर आप आ जाइए, ये -1, दिस इज़ -2। इस तरीके से हमें चाहिए। इधर 1 2 3 4 5 6 7।
अब जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उनको हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। तो आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको ऊपर चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा 10 0 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 10 0 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट आप आइए, हमारे पास है 3 5 पॉइंट हमें ये मिलता है, दिस इज़ द पॉइंट 3 5। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड कर दीजिए। एरोज़ भी हम लगा सकते हैं, लाइंस के दोनों एंड पे आप एरो लगा दीजिए और इधर आप लिख दीजिए जो भी हमारी इक्वेशन का नाम है। तो ये जो हमने पहली लाइन ड्रॉ करी है 5x + 7y इज इक्वल टू 50, 5x + 7y दिस इज इक्वल टू 50। अब आप आइए, आपको 8 - 2 ड्रॉ करना है। 8 - 2 मतलब x एक्सिस के ऊपर 8 और y एक्सिस के ऊपर -2। तो ये वाला जो पॉइंट है 8 - 2 है। अब आप आइए 3 5, तो यही वाला पॉइंट 3 5 हो गया है। इनको हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इधर भी आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए। इसके भी ऊपर आप लिख दीजिए 46, 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ आप लिख दीजिए 7x + 5y दिस इज इक्वल टू 46। ये पॉइंट जो हमें 3 5 मिल रहा है, इसको आप कुछ डिनोट कर दीजिए। इसको हम डिनोट कर देते हैं, b से डिनोट कर देते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया, b पॉइंट हो गया है और ये है 3 5। तो आप लिख दीजिए लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट b 3 5। लाइंस इंटरसेक्ट at point B35. This implies x is equal to 3 and y is equal to 5. x की वैल्यू हमें 3 मिलती है और y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 5 मिलती है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस हिसाब से हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ ₹3 and cost of 1 pen is ₹5. This implies cost of 1 pencil is equal to ₹3 and cost of 1 pen this is equal to ₹5। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स करे हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है। इसमें हमें ग्राफ नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंस के बारे में बताना है इन सवालों में। तो पहला पार्ट इसमें हमें दे रखा है 5x - 4y, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसके अंदर हमें जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है 7x + 6y, 7x + 6y
-9 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये दो लाइंस दे रखी हैं जिसके लिए हमें करना है। तो सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिखेंगे। तो पहली लाइन से हमें मिलेगी a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -4, a1 b1 c1, तो इसको हमें b1 लिखना पड़ेगा। b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू 8। इसी तरीके से आप यहाँ से लिखिए a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। a1 मतलब x का कोफिशिएंट, b1 मतलब y का कोफिशिएंट, c1 मतलब कांस्टेंट। ये पहली इक्वेशन के लिए हुए। इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, दूसरी इक्वेशन के लिए भी लिखना है। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 होगा जिसकी वैल्यू 7 है, y का कोफिशिएंट b2 होगा जिसकी वैल्यू 6 है और कांस्टेंट जो है वो c2 होगा जिसकी वैल्यू 9 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये रेशियो चेक करने हैं। a1/a2 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये आता है 5/7। अब आप इधर लिखिए b1/b2 की वैल्यू, तो -4/6। अब आप देखिए ये दोनों इक्वल नहीं हैं। दिस इम्प्लाइज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इम्प्लाइज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग या लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये भी हम लिख सकते हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इस तरीके से हमने ये पहला पार्ट किया है। दूसरे पार्ट के लिए हमें फिर से इक्वेशंस लिखनी है। देखिए जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं इसके अंदर, पहली इक्वेशन है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। 9x + 3y + 12 दिस इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हमें दे रखी है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 18x + 6y, 18x + 6y + 12 + 24 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें a1 b1 c1 की वैल्यू लिखनी है। तो a1 मतलब x का कोफिशिएंट 9, b1 इज 3, c1 इज 12। अब इधर आप लिखिए a2 इज 18, b2 इज 6 एंड c2 इज 24। अब कोफिशिएंट्स आप कंपेयर करिए 9/18। अब आप लिखिए b1/b2 3/6। अब आप लिखिए c1/c2 12/24। अब आप देखिए ये सारे के सारे जो हैं इक्वल हैं। 9/18 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, 12/24 मतलब 1/2। तो ये तीनों की तीनों इक्वल हैं किसके, 1/2 के। एक ब्रैकेट लगा के इक्वल टू 1/2 आप लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज a1/b1 is equal to a2/b2 and this is equal to a3/b3। तो ये क्या हो गया, लाइन्स आर पैरेलल। दिस इम्प्लाइज लाइन्स आर पैरेलल। अब हमें करना है थर्ड पार्ट इसका।
तो तीसरे पार्ट के लिए भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, वो दो इक्वेशंस हम लिख लेते हैं, इसके बाद हम इसको इसी तरीके से एनालाइज करेंगे। तीसरी इक्वेशंस हैं हमारे पास 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 दिस इज इक्वल टू 0। और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2x - y + 9, 2x - y + 9 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ लिखनी है। तो a1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, x का कोफिशिएंट a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से आप लिखिए a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। अब हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो आप लिखिए 6/2। अब b1/b2 की वैल्यू लिखनी है -3/1, -3/-1। c1/c2 की वैल्यू लिखिए आप 10/9। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 6/2 3 आता है, -3/1 भी 3 आएगा। सो दिस टू आर इक्वल, but this is not equal to c1/c2. This implies a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. This implies lines are parallel. इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करे हैं सेकेंड एक्सरसाइज के। पहले सवाल के अंदर हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला था और सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमने ये फाइंड आउट किया है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भी आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।